नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल फिल्लर फॉर्म पे। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए हमारे साथ जो अब तक नहीं जुड़े हैं। नए दोस्त अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर एक नई सुबह के साथ आपका स्वागत है। और आज यहाँ पर दो एक फेस्टिवल है और एक यहाँ पर जो दिन है, दिवस है यहाँ पर जो मनाया जाता है वो विश्व स्तर पर यहाँ पर मनाया जाता है। उन दोनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई है, जाति का मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा दोस्तों, अगर आप पर जो हमारे दोस्त हैं उन सभी को मैं मोहर्रम की यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। मोहर्रम आज यहाँ पर मोहर्रम त्यौहार है हमारा। और एक यहाँ पर आज का जो डे है वो आपका यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, तो उसकी मैं बाद में बात यहाँ पर करूँगा ताकि जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन वो यहाँ पर बनता है आज की डेट को लेकर। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और मोहर्रम की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, मेरे को। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे चैनल से, यानी कि आज की हमारी जो क्लास है उस पर, और आज हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो आप जो भी दोस्त अब तक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बना रखा है, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए और यहाँ पर आप इसके साथ जुड़ जाइए। लिंक हमने आपको मेंशन कर रखा है। इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलेंगे जो भी अपडेट्स रहेंगे, नोटिफिकेशन रहेंगे, जो भी आपके एग्जाम कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी को अपडेट्स मिलेंगे। जो भी क्यूरी होती है आप सभी को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो क्यूरी भी आपको यहाँ पर आप हमारे साथ आप इस ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जिन्होंने फिलर फॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए फिलर फॉर्म एप्लीकेशन। इसमें आपको मिलेगा बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे। प्ले स्टोर पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आप इसको डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपसे रजिस्ट्रेशन का नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है रजिस्ट्रेशन करना इसका। यहाँ पर आप बेझिझक रजिस्ट्रेशन कीजिए। नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, वेबसाइट पर भी आप हमारे नोट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको सबसे बेनिफिट है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप डाउनलोड कीजिए फिलर फॉर्म एप्लीकेशन और इन्जॉय कीजिए दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी पर अगर आपका फोकस है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नोट्स आपको बनाना पड़ता है, नोट्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम जब पहले क्लासेज में पढ़ते थे तो भी हमारे लिए यहाँ जो एग्ज़ाम टाइम आता था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होते थे वो हमारे लिए नोट्स ही होते थे। विदाउट नोट्स कितनी भी हम बुक पढ़ते थे, बुक्स में कितना सिलेबस होता था, सिलेबस को एक नोट्स यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम टाइम पर होता है वो किफ़ायती हमारे लिए वही होते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे। खुद के नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगते हैं वो टॉपिक्स। तो उनका नोट्स हम हमारी एक अलग से नोटबुक में बनाते रहिए दोस्तों, लिखते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे डायरेक्टली हम कुछ ना पढ़ कर उनको भी हम आपको पढ़ सकते हैं, उनको भी हम रेफ़र कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सभी को पता है इतना कि क्या करना क्या नहीं करना, पर एक सजेशन सिर्फ हमारा देना हमारा काम था दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए जारी रहेंगे। यानी कि एम्बेसडर की यहाँ पर बात की गई है, सद्भावना राजदूत की यहाँ पर बात की गई। यूनिसेफ के यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के यहाँ पर एम्बेसडर कौन है, आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटिन्यू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ। दोबारा आप नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यहाँ पर यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो उसके सद्भावना राजदूत यानी कि वुड विल एम्बेसडर फॉर ए रिकॉर्ड 20 ईयर। तो रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यहाँ पर वो जारी रहेंगे। तो कौन है यहाँ पर एम्बेसडर इनके, ऑप्शन है दिया मिर्जा, ऑप्शन ए आर रहमान, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी रतन टाटा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यूनिसेफ के हमसे एम्बेसडर पूछा गया है, राजदूत पूछे गए हैं, तो कौन है यूनिसेफ के राजदूत कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर।
सभी जानते हैं महान बल्लेबाज, क्रिकेट का भगवान भी इन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, और मेरे फेवरेट थे। आप सभी के भी फेवरेट होंगे। जब ये खेलते थे तो बहुत ही यहाँ पर एक खेलने का अंदाज, एक क्रिकेट देखने का अंदाज ही कुछ और होता था दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दी, फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। इसकी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। तो सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय बाल कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20 वर्ष के लिए बने रहेंगे। सचिन तेंदुलकर विल कंटिन्यू एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड गुडविल एम्बेसडर फॉर ए रिकॉर्ड 20 ईयर। अब बात करते हैं यूनिसेफ क्या। तो यूनिसेफ एक यहाँ पर जो आरंभिक उद्देश्य था इसका, वो था द्वितीय जो विश्व युद्ध थे उसमें कई जो घर यहाँ पर नष्ट हुए थे, कईयों के घर उजड़े थे, कई बच्चे यहाँ पर बेघर हुए थे। तो उन सब बच्चों के लिए, यहाँ पर राष्ट्र के बच्चों के लिए जो खाना और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, ये सब यूनिसेफ के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। तो इसका यहाँ पर ये उद्देश्य था, वो यही था दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो होती 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जो कि 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आप नोट कर लीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके नोट कीजिए, अध्यक्ष कौन है यूनिसेफ के? कैथरीन रसेल इसके अध्यक्ष है। कैथरीन रसेल इसके अध्यक्ष है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर इसके पुटअप हो रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो आरंभिक उद्देश्य था जो, वो क्या था? तो आपको 3-4 क्वेश्चन इसके ये आपको नोट करने हैं। रिपीट कर लीजिएगा अगर किसी को समझ में ना आया तो। यहाँ पर आप सभी को पता रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड है तो पीछे आप बैकअप कर सकते हैं, आप दोबारा यहाँ पर सुन सकते हैं सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार कॉलोनी और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को बदलने और इसके बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने फैसला लिया है कि कॉलोनी और गलियों के नाम से जो हरिजन शब्द उसको बदलने और इसके बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए तैयार है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन फ्रॉम नेम ऑफ कॉलोनी? वर्ड जो हरिजन है from names of colony and street and name them after बाबा साहेब अम्बेडकर इन स्ट्रीट। तो कौन सा स्टेट है वो? झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो हरिजन जो शब्द यहाँ पर इसको रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह यहाँ पर किया जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये इसका राइट आंसर है दिल्ली, ऑप्शन डी। दिल्ली सरकार कॉलोनी और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उसका नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए तैयार है। दिल्ली गवर्नमेंट इज सेट टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन फ्रॉम नेम ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट एंड नेम देम आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है? दुनिया में सबसे जो कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बनकर किसने इतिहास यहाँ पर रचा है? हु क्रिएटेड हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन रेलवे टू कंप्लीट द grueling Ironman triathlon considered be the shortest single day sport event in the world? ऑप्शन है निसरंग कथापालिया, ऑप्शन बी श्रेयस सी होसूर, ऑप्शन सी रितेश कुमार, ऑप्शन डी अभिजीत शाह, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक तरह का इतिहास रचते हुए श्रेयस जी होसूर भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने जिन्होंने दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। क्रिएटिंग हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट, श्रेयस जी होसूर become the first officer from the Indian Railway to complete the grueling Ironman triathlon considered to be the shortest single day
स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई ने NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। तो नाई का यहाँ पर मुख्यालय हमसे पूछा गया है कि नाई का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक और बन सकता है कि नाई का मुख्यालय कहाँ पर है, और नाई ने गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया वो किसका बनाया कि NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट यहाँ पर बनाकर इनके द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया है। तो नाई हैज सेट है न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिल्डिंग 75 किलोमीटर ऑफ bituminous concrete in a single lane on NH53 where is headquarter of NAI। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया नाई के द्वारा। क्यों, कैसे बनाया? तो NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बनाकर यहाँ पर इनके द्वारा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या है कि नाई का जो मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो नाई का मुख्यालय कहाँ पर, वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। नाई का मुख्यालय यहाँ पर जो नाई है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ नाई इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नोट कर लीजिएगा नाई की, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसका जो मुख्यालय आपको पता चली गया न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। अब इसके जो चेयरपर्सन है मैं उसके बाद उनकी बात करना चाहूँगा। चेयरपर्सन कौन है? वो है अलका उपाध्याय। चेयरपर्सन कौन है इनके? अलका उपाध्याय इनकी चेयरपर्सन है। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अलका उपाध्याय इसकी चेयरपर्सन है। दो चीज़ आपको पता चल गई। अब नाई का जो वर्क क्या होता है, नाई का जो काम होता है वो क्या होता है? इसका जो वर्क होता है दोस्तों वो होता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो राजमार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनका विकास, उनका रखरखाव और प्रबंधन करना इनका काम होता है। और इससे जुड़े हुए जो आनुषंगिक मामले होते हैं उन सबको इनका देखने का इनका काम होता है। जो राजमार्ग आपने देखे होंगे, वो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उन सबका रखरखाव करना, उनका प्रबंधन करना, ये सब जो इनका विकास करना, ये सब इन्हीं का काम होता है। जो नाई यहाँ पर है इनका काम होता है दोस्तों। एजेंसी मैंने आपको इनको बता दिए, इनके चेयरपर्सन आपको मैंने बता दिए। अलका जी जो इन उपाध्याय हैं वो इनके चेयरपर्सन है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, आप सभी को पता है। फाउंडेड जो इनकी स्थापना थी 1988 में थी। तो 4 क्वेश्चन हैं इसके, चारों नोट कर लीजिएगा आंसर इसके। अब बात करते हैं, रबर बोर्ड द्वारा प्रचारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव हो गया, जिसमें अहमदाबाद स्थित आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी भागीदार है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कि रबर बोर्ड द्वारा प्रचारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइव हो गया है, जिसमें अहमदाबाद स्थित आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी भागीदार है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म promoted by Rubber Board went live, in which the Ahmedabad-based iSourcing Technology is the technology partner. What is the name of this electronic trading platform? ऑप्शन है M-Rub, ऑप्शन B R-Rub, ऑप्शन T-Rub, ऑप्शन D I-Rub, ऑप्शन E none of the above। इसका राइट आंसर होगा M-Rub। रबर बोर्ड द्वारा प्रवर्तित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म M-Rub द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोमोटेड बाय रबर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बालिका पंचायत भारत के किस राज्य के कच्छ जिले के 5 गांवों में शुरू हुई है? तो यहाँ पर देश की पहली बालिका पंचायत जो कि भारत के किस राज्य के कच्छ जिले के 5 गांवों में शुरू हुई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत हैज स्टार्टेड इन 5 विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन विच इंडियन स्टेट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हो गई। तो बालिका पंचायत आप सभी को पता है
गुजरात में यहाँ पर स्टार्ट हुई है, कच्छ जिले में। द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत है स्टार्टेड इन 5 विलेज ऑफ गुजरात का डिस्ट्रिक्ट्स। तो गुजरात के कच्छ जिले में 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत यहाँ पर शुरू हो गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है कि लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गुआ और बड़सर गांव में पंचायत शुरू हो गई है। यह पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। बालिका पंचायत का जो प्रबंधन है उसमें 11 से 21 आयु वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। पंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियां राजनीति में आगे बढ़े। बालिका पंचायत में सदस्य को ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर एक अच्छी पहल है यहाँ पर जो सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया? कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया? विच हैज इनॉग्रेटेड संत कबीर अकादमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। President Ramnath Kovind has paid tribute to Sant Kabir and inaugurated Sant Kabir Academy and Research Center and स्वदेश दर्शन योजना एट कबीर चौरा धाम एंड मगहर उत्तर प्रदेश। आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति दे रखा है रामनाथ कोविंद तो पूर्व नहीं लगा रखा, पर यहाँ पर ये 5 जून की बात है। फिलहाल तब यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं थे, जो कि फिलहाल में प्रेजेंट में यहाँ पर जो राष्ट्रपति आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी है, यहाँ पर राष्ट्रपति है। पर उस वक्त जो 5 जून को इसका उद्घाटन हुआ था तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके जो यहाँ पर 5 जून 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। तो फिलहाल तब यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी, इसलिए यहाँ पर पूर्ण नहीं लगाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ऐसा पार्क है जो कि पार्क के पास बढ़ते प्रदूषण से चिंतित है जिससे जानवर को खतरा है। अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? द अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क इज वन सच पार्क दैट इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग pollution near the park which is threatening the animal in which state अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड। तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा पार्क है जो पार्क के पास बढ़ते प्रदूषण से चिंतित है जिससे जानवरों को खतरा है। अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि अरिगनार अन्ना जो प्राणी उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, और उसमें थोड़ा क्या पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर जो परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ रही है, जानवरों को जिससे खतरा हो रहा है प्रदूषण से। आप सभी जानते हैं प्रदूषण से कितना यहाँ पर खतरा होता है जानवरों के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु के वंडालूर में स्थित है। द अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन वंडालूर तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा में 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा में 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल कंपनी हैज इंस्टॉल्ड एट 20 मेगावाट सोलर कारपेट एट इन मानेसर हरियाणा? ऑप्शन है मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी हुंडई, ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन डी टाटा मोटर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव।
इसका राइट आंसर होगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है। मारुति सुजुकी इंडिया हैज इंस्टॉल्ड ए 20 मेगावाट सोलर कारपोर्ट एट इट्स मानेसर हरियाणा साइट। तो अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था कि आज कौन सा दिवस है, वो भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। वो आज का यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर जो बन रहा है वो है, आज कौन सा दिवस है। आप सभी को पता है आज विश्व आदिवासी दिवस है। तो विश्व आदिवासी दिवस है आज यहाँ पर जो कि मनाया जा रहा है आज 9 अगस्त को। तो आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने, जो आदिवासी होते हैं उनकी जो आबादी होती है उनको अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर 9 अगस्त को यहाँ पर विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अब इसकी जो यहाँ पर मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1994 में यहाँ पर इसके द्वारा घोषित किया गया था। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिलअप फॉर्म जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।